धान का सीजन शुरू हो गया है और तमाम किसान अब धान की बिजाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़े महीनों के बाद जब धान पककर तैयार हो जाएगा तो फिर धान की कटाई होगी और ऐसे में तमाम किसान कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके लिए नई टेक्नोलॉजी के साथ एक और मशीन बाजार में आ चुकी है। किसान भाइयों के लिए यह खबर बेहद ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसान भाई धान इस वक्त लगा रहे हैं और कुछ ही महीनों के बाद धान को काटेंगे भी सही। हमारे साथ जसवंत सिंह जी रहेंगे जो बताएंगे इस नई मशीन के बारे में जो हाफ फीड कंबाइन हार्वेस्टर है। कुबोटा ये कंपनी की है और इनका जो पूरा डील करते हैं वो बयाना गांव में करते हैं। जसवंत सिंह जी कैसे हैं आप? कैसी चल रही है खेती? बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। क्या कुछ किसान भाइयों के लिए आप खास लेकर आए हैं? कैसे ये मशीन हाफ फीड कंबाइन हार्वेस्टर से अलग है? सर इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये दी है कि किसान पहले खेत काटने के बाद आग लगा देते थे पराली को जी, तो इसमें वो आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये इससे कटाई करने के बाद अगर किसान को उसको खाद रूप में भी लेना है तो ये 1-1.5 इंच का टुकड़ा कर देगी जी। और यदि उसको पराली की जरूरत है पशुओं के चारे के लिए जी, या वो उसको सेल करना चाहता है वो बिक भी जाती है जी। तो इसमें सरकार पैसे भी देती है जी। अब इसमें दोनों फंक्शन है जी, इसमें सबूत निकाल लो या फिर टुकड़ा कर लो जी, इसमें दोनों फंक्शन है। सबसे पहली बात तो है ये, चाहे पशुओं के लिए इस्तेमाल करो चाहे बेच लो जी। दूसरी बात ये है कि इसके कटाई करने के बाद खेत में एक भी दाना नीचे नहीं गिरता धान का। कुछ दिखाएं, बताएं ये शुरुआत में जो आगे फ्रंट है ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है? जैसे इसके नीचे कटर लगा हुआ है जी, पहले ये इसको फसल को उठाएगी जी, इसके अंदर ये फिंगर चलेंगे जी, जो गिरी हुई फसल को एकदम से वो खड़ा करेगी जी। उसके बाद कटर उस पेड़ के पास आएगा, उसको काट देगा जी, और कटिंग होने के बाद वो पीछे जाएगा, पीछे इसका थ्रेशर है जी, वो यानी कि जो ये पककर तैयार हो जाएंगे वो यहीं से कटाई होगी, यहीं से कटाई होकर इन चैनों के माध्यम से जी, इसके अंदर से आएगा। पुराल तो सारी बाहर रहेगी जी, और इसके अंदर बाल जाएगी जिसपे दाना लगा हुआ है जी, तो उसके अंदर ये थ्रेशर है, देखो आप देख सकते हैं ये नई टेक्नोलॉजी है कुबोटा कंपनी की और जसवंत सिंह जी डील करते हैं गड़ी बीरबल रोड पर बयाना गांव के पास। ये पूरी डीलरशिप है इनके पास जी। आगे बताएं। ये थ्रेशर से जैसे आएगा जी तो पुराल बाहर रहेगा और ये ऐसे घूमेगा जी, तो दाना तोड़ के नीचे गिरेगा, अंदर चला जाएगा जी। नीचे एक झरना लगा हुआ है जी, जो उसकी पूरी बढ़िया तरीके से सफाई करेगा अनाज की जी। सफाई करने के बाद यानी कि मंडी में जाकर डबल काम नहीं हो जाएगा। हाँ, वो सफाई करके मशीन ही देगी। उसके बाद यहाँ से जब पुराल आएगा पीछे जी, तो यहाँ पर इसके SMS लगा हुआ है जी। इस SMS के अंदर ये ढक्कन लगा हुआ है, ये वहाँ से अंदर से बटन से हम इसको खोल लेंगे ना जी, इसके अंदर जाएगा तो वो 1-1 इंच का टुकड़ा कर देगा जी। अगर नहीं हमने टुकड़ा करना है, साबुत पराली निकालनी है ताकि हम बेच सकें, हाँ, तो इस ढक्कन को बंद कर दो। तो इसको जैसे हम बंद करेंगे तो इसमें से साबुत आनी नीचे शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर मैं एक चीज और भी लगा के दे रहा हूँ सबको जी, जो इस मशीन में लगी हुई है जी, वो बाहर खड़ी है जी। वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेगा और नीचे डाल देगा, थोड़ा इकट्ठा करा फिर नीचे डाल दिया, जिससे किसान उसको सूखने के बाद बांध के उठा सके पराली को। उसमें बांधने में भी उसको बहुत आसानी। जो कटी हुई आएगी नहीं जी, जो पक्की आएगी, साबुत आएगा जो जी। और कटी के अंदर ये देखो इसमें SMS भी अलग टाइप का लगा हुआ है जी। इसमें ये ब्लेड लगे हैं आरा टाइप जी, ये नीचे से देखेंगे ना ये वाले, हाँ, इतने ही टुकड़ा करेगा जितना इसका गैप है जी, देख 1-1.5 इंच का। तो ये अपने आप खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कल्टीवेटर चलाओ, हैरो चलाओ, तो उससे बिल्कुल आसानी रहेगी। ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आई है। तो ये क्या पुरानी खरीदनी है किसान को, नई खरीदनी है, किराए पे लेनी है? ये बहुत कंफ्यूजन होता है किसान को। पता क्या है जी, ये बजट के हिसाब से नई नहीं हम यहाँ बेच सकते, क्योंकि हमारे किसान इतने बड़े नहीं है। तो इस करके हम थोड़ी सेकंड हैंड लाते हैं, जो 500-600 घंटे चली हो जी, वो खुद जाके लाते हैं।
अच्छा, तो देख के फिर उसको तैयार करते हैं अपने हिसाब से उसको, जो हमारे क्या यहाँ नए की- पार्ट्स लगाने हाँ, हैं हाँ। उसके अंदर, जो पार्ट खराब हैं वो नए डाल के सारा काम जी। करके देते हैं किसान जी, को। जी। फिर उसको ड्राइवर देंगे जो जाके खेत में उसको 5-7 दिन सिखाएगा सिखाएगा, अच्छे से, ताकि उसे दिक्कत क्योंकि ना नई आए। मशीन है, कहीं हाँ इधर जी, उधर हाँ जी। चली जाए। फिर दूसरी बात, हमने स्टाफ रख रखे अपने पास, जी जिसका हमें 1 मिनट नहीं लगते, फोन आया तुरंत वहाँ पे बंदे भेज देने हैं, जी, ताकि उस किसान को कोई दिक्कत ही ना आए। क्योंकि जिसने 20 लाख रुपया लगाया और वो ही परेशान हो गया, तो फिर दुकानदारी कैसे धान चलेगी? के सीजन के अंदर। हाँ जी, हाँ। जी, जब क्योंकि उसने टाइम पे उसकी मैकेनिक कटाई का होनी वो चाहिए। टाइम पे होना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए। क्योंकि ब्रेक डाउन आ गया, वो इतना पैसा लगा के बैठा है, तो वो क्या करेगा? तो कितने की मिलने वाली है किसान को ये? किसान को हम तैयार करके 20 लाख रुपए में देते हैं। कितने हॉर्स पावर की रहेगी 20 लाख वाली? 112 के नाम से। 112 की हाँ जी। हॉर्स पावर की। हाँ जी, हाँ। इससे कम की भी आती है? कम की आएगी, जैसे कोई अपने पास पहले से ले रखा है और वो उसको 2 साल चला के फिर कम की बेच दे, वो तो कम की भी हो जाएगी। की भी लेकिन हो जो सही 500-600 घंटे जो सही में चला हुआ है, और हम तो बल्कि बाहर जैसे मशीन लेने जाते हैं ना, वीडियो कॉल करके किसान को भी दिखाते हैं, भाई देखो ये मशीन जानवन इतनी चली हुई है। क्यों हमारे यहाँ तो मीटर भी कम ज्यादा कर देंगे लोग, वहाँ तो ऐसा होता नहीं, वो तो करते नहीं कुछ भी ऐसा। तो हम वो भी दिखाते हैं किसान को, ताकि उसको पूरा भरोसा हो जाए भी वाकई ये मशीन ऐसे आई हुई तो है। इसका काफी फायदा होने वाला है किसानों को। हाँ जी, इसमें तो बहुत ज्यादा फायदा है। मंडी में भी इसका अनाज 200, 250, 300 रुपए फालतू बिकता है रेट में, धान का जो रेट बिल्कुल, होता है। जी हाँ, जो आम और रेट इससे होता है। जो बहुत सारी पैडी होती है, पीआर होती है, कोई किसी भी की हो। सरकारी खरीद होती है कि उससे- कोई भी उससे कुछ नहीं चेंज करना, मोटी बारीक जीरी कोई भी हो, उससे कोई चेंज नहीं करना, बस सीधे खेत में भर दो जाके। और प्राइवेट में फिर इसके रेट भी ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ज्यादा इसलिए मिलेंगे, इसका जो दाना होता है ना बड़े हार्वेस्टर का, वो बाहर से आप घुमा के देखोगे वो दाना आपको साबुत नजर आएगा, लेकिन जब उसको छीलोगे ना उसमें 3 टुकड़े मिलेंगे आपको छीलने के बाद। जी, इसमें ऐसा नहीं होता, क्रैकिंग नहीं आती किसी भी दाने सीधा में। पूरा बिल्कुल। चावल आपको नजर पूरा आएगा, चावल नजर आएगा, क्रैकिंग नहीं आएगी। पूरा क्रैकिंग हाँ, नजर नहीं इसमें आएगी। ये तो सबसे- ये इसलिए- मशीन आपके लिए खास है। जसवंत जी से हम दोबारा भी बातचीत करेंगे, और ये मशीन इसलिए आपके लिए खास है क्योंकि इससे आपको बाद में पराली जलाने की जरूरत नहीं है। कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, आपको पराली जलानी पड़ती है, लेकिन आपको इस मशीन के बाद पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बेचने के लिए साबुत पराली निकालना चाहते हैं तो वो बेचने के लिए साबुत पराली भी निकलेगी, और अगर आप पशुओं के लिए चारे के तौर पर पराली निकालना चाहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और एक खास बात ये बताई है कि यहां पर जब धान का जो दाना है वो जाएगा तो पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। मंडी में जो मजदूर लग रहे हैं काम पर, उन्हें ज्यादा समय इस पर नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि उनका समय खराब नहीं होगा। एक खास बात और कि आपके धान के दाम ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि प्राइवेट जब खरीद होती है तो फिर जो आड़ती होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो रेट आकर लगाते हैं। तो आपको जो रेट दूसरे कंबाइन हार्वेस्टर से कटी हुई धान में मिल रहा है उससे ज्यादा इस हाफ फीड कंबाइन हार्वेस्टर में आपको मिलने वाला है। वजह यह है क्योंकि जो दाना रहने वाला है धान का, चावल का, वो पूरा रहने वाला है। दूसरे कंबाइन हार्वेस्टर में हम क्या देखते हैं, चावल क्रैक हो जाता है, 2-3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, और ऐसे में फिर उसके दाम तो कम मिलने ही वाले हैं। ऐसे में ये अलग अलग मशीनें हैं। आप देख सकते हैं सचिन योगेश एग्रो एंटरप्राइजेज, गढ़ी बीरबल रोड पर, बयाना गांव, करनाल में ये पुरानी मशीन है। कोई 400 घंटे चली हुई है, कोई 500 घंटे चली हुई है, कोई 96 हॉर्स पावर की है, कोई 105 हॉर्स पावर की है, कोई 112 हॉर्स पावर की है। बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, किसान को सिखाया जाता है कि किस तरीके से चलानी है। और जब धान का सीजन आएगा, अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है किसान को, तो तुरंत इनकी टीम उस खेत में जाती है, उस किसान के पास जाती है, ताकि उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उसने 18-20 लाख रुपए लगाए हैं, अपनी मेहनत के पैसे लगाए हैं। अगर उसे परेशानी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने देते। और अगर आपने इस बार धान उगाई है तो ये मशीन आपके लिए खास रहने वाली है।
हाफ फीड कंबाइन हार्वेस्टर। धान का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए बयाना गांव में आज एक किसानों के साथ मीटिंग रखी जाती है। बहुत सारे किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। सचिन योगेश एग्रो इंटरप्राइजेस की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी ताकि किसानों को किस तरीके से लाभ पहुंचे और जो मशीन वो लेकर आए हैं वो किसानों तक पहुंच सके, उसके लाभ पहुंच सके। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर बताएं, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा, कैसा आपका अनुभव है? नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं सिरसा से हूँ। मैंने पिछले साल ये कुबोटा का ER 112 मॉडल ख़रीदा था, लेकिन पिछले साल इसमें काफ़ी दिक्कतें थी। अब हमने यहाँ SY एंटरप्राइजेज वालों से ये इसकी रिपेयर करवाई है। बहुत शानदार काम किया इन्होंने, मैं इनके काम से बहुत संतुष्ट हूँ और जैसा इनका व्यवहार था बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो ये नई मशीनें आई हैं इससे कितना लाभ होगा किसानों को? किसानों को इसमें बहुत फ़ायदा है जी, लगभग खर्चे के बजाय उनको बच्चे तक कटवाने के बाद भी, क्योंकि एक तो धान बिल्कुल साफ काटती है, खेत में नहीं निकल बिखेरती कुछ भी, इसमें किणकी वगैरह चावल वगैरह भी निकलता नहीं है, रेट भी अच्छा मिलता है और साथ के साथ पराली जो है ना उसके भी पूरे पैसे मिल जाते हैं। पिछले साल जो हमने काटा था जिम्मेदारों के, लगभग 3.5 से लेकर 5,000 रुपये पर एकड़ की तो पराली बेच ली उन्होंने। और 12 वो जिम्मेदार खुद ये बता रहे थे कि 12,000-13,000 रुपये पर एकड़ का फ़ायदा हमें इस मशीन के कटवाने से। तो इसलिए बहुत कामयाब मशीन है। साथ में जो पोल्यूशन का है, धुएँ वगैरह का है, उसमें भी इसमें बहुत बचत रहेगी। कुछ और किसान भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। आप कहाँ से आए, बताएं आपका अनुभव एक बार। मैं सिरसा से आया जी। जी सिरसा इनके साथ ही आए हैं, बात वो कर रहे वही करेंगे जी। जी हाँ जी। तो क्या फायदा है इस फायदा तो मशीन बहुत से? अच्छा है जी। ना तो इसको धान को पक्का लग गए, ना मले मशीन खंडाए खेत में, ना मल रेट कम से कम 150-200 रुपया फर्क है रेट का। रेट भी ज्यादा मिलता है। तो एक पराली है जो धान वाली, ये कम से कम 7,000-6,000 की पराली बिक जाती है। इसलिए जिम्मेदार का खेत खाली हो जाता है बिल्कुल, उसको कोई परेशानी नहीं के कल बजाई करने वास्ते एक लेबर की जरूरत नहीं है। कुछ और किसान भी हैं। आप भी आए, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो पीली मंगा से आया। अच्छा, क्या कुछ बताएंगे इस मशीन देखी आपने? मशीन तो अब देखी है, ये मशीन ठीक लग रही है, अच्छा काम करेगी। अब सोच रहे हैं खरीदने की। हाँ जी। होगा किसानों को फायदा? बहुत फायदा होगा ये, हमारे फायदा होगा। खड़ा दान अच्छा काटती है जी। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान अलग अलग जगहों से आए हैं जी। एक चीज़ इसमें और है, इसमें तीसरे दिन आप बिजाई कर सकते हो। पहले दिन काटा, अगले दिन इसकी पराली साफ की और तीसरे दिन बिजाई हो जाती है। जबकि आम जो कंबाइन काटती है वो 5वें-6ठे दिन जाके उसमें बिजाई हो पाती है। ये भी इसमें एक फायदा है। मतलब गेहूं अगली फसल की कोई भी बिजाई करनी है हाँ तो जल्दी हो जाती है, वो जल्दी हो जाती हाँ, है। हाँ, ये भी है। तो तमाम फायदे हमने आपको दिखाए इस मशीन के, और अगर आप भी चाहते हैं इस मशीन को लेना तो आप संपर्क कर सकते हैं सचिन योगेश एग्रो इंटरप्राइजेस से, जो करनाल के बयाना गांव में है। और ये पुरानी मशीन है, अलग अलग घंटे चली हुई होती है। बहुत सारे फायदे हमने आपको इसके दिखाए हैं, बताए हैं किस तरीके से ये मशीन काम करती है, और अलग अलग हॉर्स पावर में ये मशीन है। दाना एक तो आपके खेत में नहीं बचेगा, और जो भी दाम आपको पहले मिल रहा है उससे 200 से 300 रुपए ज्यादा आपको मिलने वाला है। पराली आपको मिलने वाली है, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पराली बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। तो संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर, ताकि ये मशीन उस वक्त आप लेकर अपने खेतों में आए जब धान की कटाई हो रही हो। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां पर आप आए हैं, क्या कुछ आपने देखा है? ऐसा सर, जसवंत जी के पास आए हैं, सर्विस अच्छी है। मैंने मशीन ली थी मैम से, डेडोंग की, जो नाम था उसका कर्मवीर गोयत। सर्विस घटिया जी, फ़ोन बंद, टाइम पे जो कोई दिक्कत आ जाती थी यहीं से सर्विस लेने लग गए जी हमका बाद में। हाँ 3 साल हो गए जी मेरे को मशीन ने। सर्विस भी बढ़िया जी, खेत में जाए कोई प्रॉब्लम आ जाती है ठीक करते हैं जाके, इसलिए यहाँ से जुड़ के जी हम बाद में। कौन सी मशीन है, क्या फायदे हैं इसके? इसमें जी जैसे अभी पराली नहीं जलाने देते किसान को,
पराल बिक जाती है जी, 6,000 रुपये किला बिक रही थी पीछे, 6 भी बिकी है, 5 भी बिकी है, शुरू में 8 भी बिकी है जी। तो सेल भी हो जाती है, किसान की फ्री में कटाई हो जाती है जी। और ये फायदा है जो है अच्छा निकलता है। धान की ना टूट होती है जी, बढ़िया धान निकलता है, जड़ाई हाथ जैसी ही होती है जी। और भाव में क्या 50-60 रुपये का फर्क ही रहता है भाव में बिकने में। वैसा वेट बच जाता है जी धान का, क्यों हरा दाना चला जाता है जी, साथ में वेट बच जाता है। तो बिहारी सुखाते हैं, 2-3 दिन में झाड़ते हैं उसको, वेट घट जाता है। ये फायदा फायदा हुआ हाँ, ये फायदा है जी।